नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 10 देसी मुर्गी पालन करके लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं, उसके बारे में तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मात्र 10 देसी मुर्गी पालन करके ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने नज़दीकी मार्केट से 10 मुर्गी ख़रीदना है। आप लोगों को क्या करना है, 8 फीमेल मुर्गी ख़रीदना है और 2 मेल मुर्गा ख़रीदना है। देखिए, यह जो मुर्गियां हैं आप लोग नज़दीकी मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं या आप लोग कहीं नज़दीकी गांव से भी खरीद सकते हैं। या आप लोग आसपास से कोई मुर्गी बेचता हो तो वहाँ से भी लोग खरीद सकते हैं। अगर आप लोग मुर्गियाँ मार्केट से खरीदते हो तो उस समय आप लोगों को बहुत सारी सावधान होना है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यापारी होते हैं वो क्या होता है कि जो बीमार मुर्गी होती है वो उन्हें भी बेचने के लिए लाते हैं। यह आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है कि उन मुर्गियों में कोई बीमारी है कि नहीं है। अगर आप वो मुर्गियाँ संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तभी उन मुर्गियों को आप लोगों को ख़रीदना है। साथियों, आप लोग जो मुर्गियाँ खरीदेंगे वो मुर्गियाँ ऐसी होनी चाहिए ताकि कुछ दिन पालने के बाद वो मुर्गियाँ अंडे देने चालू कर दें, और देसी मुर्गियाँ जो हैं वह खुद खुड़ा खो के और अंडों से चूजे आसानी से निकाल, इसलिए आप लोगों से बड़ी ही आसानी से देसी मुर्गियों से चूजे निकाल के एक अच्छी सी कमाई कर सकते हैं। साथियों, जब आप लोग 10 मुर्गियों को ख़रीद के लाएंगे तो उन मुर्गियों को आप लोगों को बाहर छोड़ देना है और वो मुर्गियां बाहर अपना चारा खुद निकाल कर खाएंगी, और सुबह और शाम के समय में उन मुर्गियों को घर का जो भी अनाज होता है उन्हें खाने के लिए देना है। और उसके अलावा आप लोग को घर में एक अगर कोई वेस्ट खाना होता है वो भी खाने के लिए देना है। देखिए, यह एक बात होता है कि देसी मुर्गियां जो भी हैं वह बाहर जितना घूमकर अपना चारा निकाल लेती हैं और खा लेती हैं, फिर भी उन्हें सुबह के समय और शाम के समय में चारा चाहिए होता है। इसलिए आप लोगों को घर में जो भी वेस्ट खाना होता है उन्हें दे सकते हैं। उनके लिए आप लोगों को घर में ही दाना भी बना सकते हैं, या आप लोगों के घर में जो भी अनाज होता है जैसे कि धान, चावल, मक्का, बाजरा, इस तरीके से आप उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। और कुछ दिन पालने के बाद वो मुर्गियां अंडों देने चालू कर देंगी, और 8 मुर्गियों में आप लोगों को 8 अंडे ही नहीं मिलेंगे। जो 8 मुर्गियां होंगी वो अलग अलग समय में अंडे देंगी, एक ही समय में सभी मुर्गियां अंडे नहीं देंगी। साथियों, आप लोग जो भी मुर्गियां खरीद के लाएंगे वह मुर्गियां कितने अंडे देंगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि उन मुर्गियों का कितना दिन हुआ। मतलब उन मुर्गियों ने पहली बार अंडा देना चालू किया तो पहले अवस्था में वह ज़्यादा अंडे नहीं देती हैं। पहले अवस्था में वो मुर्गियां लगभग 8 से 10 अंडे ही देती हैं। अगर उन मुर्गियों ने पहले भी अंडा दिया है तो वो मुर्गी अगर पुरानी है तो वो मुर्गियां ज़्यादा अंडे दे सकती है। दूसरी या तीसरी बार में वो लगभग 12 से लेकर 15 अंडे भी दे सकती है। और मैं आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये जो 8 देसी मुर्गियां आप लोग खरीद के लाएंगे वो एक ही समय में अंडे नहीं देंगी, अलग अलग समय में अंडे देंगे। और फिर भी मान लेते हैं आप लोगों ने जो मुर्गियां खरीद के लाए हैं वो बिल्कुल नहीं है, मतलब एक बार भी उन्होंने अंडा नहीं दिया है। आप लोगों ने खरीद के जब लाया उसके बाद ही मुर्गियों ने अंडा देना चालू किया, और एक मुर्गी के अगर आप लोगों को 10 अंडे ही मिलते हैं तो उस हिसाब से 8 मुर्गियों के आप लोग को 80 अंडे मिलेंगे। और इन 80 अंडों को अगर वो मुर्गियां खुड़क पर बैठती हैं तो अलग अलग समय में मुर्गियां खुड़क पर बैठेंगे, मुर्गियां अलग अलग समय में अंडे देंगे तो अलग अलग समय में मुर्गियों को खुड़क पर बैठेंगे। इन 80 अंडों के अगर अलग अलग समय में कुल मिलाकर 70 चूजे भी निकालते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी मुर्गियां के चूजे निकलेंगे उन चूजों को पहले अवस्था में चावल की कनकी या मक्का जो दलिया होता है वो खाने के लिए देना है। और नहीं तो आप लोग देसी मुर्गी के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो भी उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग स्टार्टर फीड खरीदते हैं तो आप लोगों को यह देखना है कि वह बहुत ही बारीक होना चाहिए, नहीं तो चूजे अच्छे से नहीं खा पाएंगे। इसलिए आप लोगों को उस तरीके का दाना ही उन्हें खिलाना है ताकि चूजे को खाने में कोई दिक्कत ना हो। साथियों, देसी मुर्गी जब चूजे निकालती है तो वह चूज़ों को खुद बाहर ले जाती है और बाहर लेकर जाकर चारा खिलाती है। इसी तरीके से वह अपने चूज़ों को खुद बड़ा करती है। फिर आप लोगों के बीच बीच में उन्हें देखते रहना है। और मान लेते हैं 70 चूज़ों में बड़े होकर होने पर 10 मर जाते हैं तो फिर भी आप लोगों के पास 60 मुर्गियां बचेंगी।
60 मुर्गियों और उनके साथ साथ आपने आपने लोगों को मुर्गियाँ खरीदा था 10 से, तो आप लोगों के पास मिलाकर कुल मुर्गियों की संख्या हो गया 70। तो पहले अवस्था में 10 मुर्गियों को खरीदा था, कुछ महीने के बाद आप लोगों के पास मुर्गियों की संख्या कितनी हो गया 70। साथियों, अगर आप लोगों ने मुर्गियों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं या आप लोगों को बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, इन 70 मुर्गियों में अगर मुर्गियों की संख्या ज़्यादा होती है तो मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रख देना है और मुर्गियों के साथ कुछ मुर्गा भी रखना है। 5 मुर्गी के साथ आप लोगों को 1 मुर्गा रखना है। अगर आप लोग 50 मुर्गियों को अंडा उत्पादन के लिए रखते हैं तो 50 मुर्गियों के साथ 10 मुर्गा रखना है और 50 मुर्गियों में से एक दिन में आप लोगों को लगभग 30 से 35 अंडे आसानी से मिल जाएंगे और फिर एक दिन में आप लोगों को 30 अंडा मिलता है तो 10 दिन में मुर्गियों का अंडों का संख्या लगभग 300 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक इनक्यूबेटर मशीन लेना है, लगभग 300 से 500 कैपेसिटी का एक इनक्यूबेटर मशीन लेना है और वहाँ उन अंडों को डाल देना है। और देसी मुर्गियों के अंडे को आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं तो लगभग 18 से 20 दिन के अंदर चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं और जब इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकल आएंगे तो उन चूज़ों को आप लोग सेल भी कर सकते हैं, नहीं तो चूजे को ब्रीडिंग करके आप लोग रख सकते हैं और उन्हें बड़े करके सेल भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोगों के पास इनक्यूबेटर मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है तो पहले अवस्था में आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी मुर्गियां आप लोगों के पास हैं उन मुर्गियों को सेल कर देना है। मतलब पहले अवस्था में आप लोग जो 10 मुर्गियां खरीद के लाएंगे और वह मुर्गियां जब अंडे में बैठकर चूजे निकालेंगे और उन चूज़ों का बड़ा करने के बाद आप लोग उसे सेल कर देना है। यह प्रोसेस आप लोग को तब तक करना है जब तक आप लोगों के पास इनक्यूबेटर मशीन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता। और जब आप लोगों के पास इनक्यूबेटर मशीन खरीदने के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तब उसके बाद आप लोगों को इनक्यूबेटर मशीन खरीदना है और उसके बाद वो मुर्गियां जब भी चूजे निकालेंगी उन चूज़ों को सेल नहीं करना है, उन चूज़ों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है। और वो मुर्गियां जब अंडे देंगी तो उन अंडों को सेल करने के बजाय इनक्यूबेटर मशीन में डालना है और वहाँ से चूजे निकालना है। और इसी तरीके से आप लोग धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए साथियों, इस काम को करने में आप लोगों को थोड़ा समय लग सकता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों से या उनसे कम पूंजी से शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है, पर आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। देखिए साथियों, अगर आप लोग किसी से बात सुनकर, किसी के बहकावे में आकर या किसी की बात में आकर मुर्गी पालन नहीं करना है तो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के अंदर से मुर्गी पालन करने के कि नहीं, अगर मुर्गी पालन करने के लिए आप लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं है। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होता है मुर्गी पालन करने के लिए तब आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। और पहले अवस्था में आप लोगों को कम से कम मुर्गियों से शुरू करना है। हमने बताया अनुसार अगर आप लोगों ने पहले अवस्था में 10 से 12 मुर्गियों से शुरू करते हैं तो आप लोगों को नुकसान नहीं होता है। मुर्गियों से शुरू करते हैं तो उन मुर्गियों को पालन बहुत अच्छी तरीके से, उन मुर्गियों को ध्यान देना है और मुर्गियों को क्या क्या बीमारियां आती हैं, उन मुर्गियों में अगर कोई बीमारी आक्रमण करता है तो उन बीमारी को किस तरीके से ठीक किया जाता है, इस पर सभी बातें आप लोगों को अच्छे से सीखना है। और उसके साथ मार्केटिंग के बारे में भी आप लोगों को जानना है। मतलब मुर्गियों को कहाँ सेल करना है, ज़्यादा पैसे कहाँ मिलते हैं, मुर्गियों को किस तरीके से सेल किया जाता है, यह सभी बातें आप लोगों को सीखना है। और उसके बाद ही आप लोगों को धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाना है। साथियों, अगर आप लोग कम पूंजी में मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं या कम मुर्गियों से मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आप लोगों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग मेरे बताए हुए अनुसार मुर्गी पालन करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों के पास मुर्गियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, आप लोग मुर्गी पालन करके लाखों कमा पाएंगे। इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ना है। किसी की बात सुनकर आप लोगों को किसी के काम को नहीं करना है, आप लोगों को बड़ी ही समझदारी से काम को करना है। देखिए साथियों, ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को सेल करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं कि हम मुर्गी पालन करके महीने में इतना कमा रहे हैं, इतना लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसे भी आप लोगों को बताएंगे, उस समय उनकी बात पे कितनी सच्चाई है, वह कितना जानते हैं। इसलिए आप लोगों को समझदारी से काम करना है। कोई भी बोले इस बात पे लोगों को ध्यान नहीं देना, आप लोगों को प्रैक्टिस होकर काम करना है और समझदारी से काम करना है। तभी आप लोग किसी के
किसी भी काम में सफल हो पाएंगे। देखिए साथियों, मुर्गी पालन एक ऐसा काम है जहां आप लोग मुर्गियों के अंडे सेल करके भी पैसे कमाई कर सकते हैं, चूजे सेल भी कर सकते हैं, पैसे कमाई कर सकते हैं। यहाँ मुर्गियों से सेल कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को काम को समझदारी से करेंगे तो आप लोगों को कभी भी नुकसान नहीं होगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इस काम में कमा सकते हैं। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों और अपने परिवार के साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।